हेलो एवरीवन। तो देखिए आज का हमारा गोल क्या रहने वाला है। आज का हमारा गोल रहने वाला है बैच स्क्रिप्टिंग। और हम क्या करेंगे, बैच स्क्रिप्टिंग में हम लोग आज पहले अपनी स्क्रिप्ट रन करा के देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसे यूज़ करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि बैच स्क्रिप्टिंग होता क्या है। देखिए होता क्या है कि ये आपका क्या है, लिनक्स है। लिनक्स में आपने क्या करा, यहाँ पे एक आपने टर्मिनल ओपन करा। देखिए जब आप टर्मिनल पे कोई भी काम करते हैं, यहाँ पे कुछ भी कमांड्स वगैरह देते हैं, तो ये टर्मिनल क्या करता है, इन कमांड्स को किसको पहुंचाता है, शेल को पहुंचा देता है। शेल शेल क्या करता है, शेल एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है और ये किसे दे देता है, ये हमारे कर्नल को दे देता है। फिर कर्नल क्या करता है, इसे हार्डवेयर को दे देता है। हार्डवेयर क्या करता है, इस वर्क को परफॉर्म करा के आपको दिखा देता है। ठीक है, तो ये पूरा क्या होता है, तरीका होता है। आप जितनी भी टर्मिनल ओपन करते हैं, हर टर्मिनल के क्या होता है, एक सेल असाइन हो जाता है। यानी कि हर टर्मिनल के लिए एक ट्रांसलेटर असाइन हो जाता है, जो क्या करता है, आपके द्वारा दिए गए कमांड्स को ट्रांसलेट करके आगे कर्नल को पहुंचा देता है। ठीक है, तो देखिए तरह तरह की सेल होती हैं। कुछ होती है जैसे कि एक होती है जेड एस एस सेल होती है, फिर एक होती है बी ए एस एच सेल होती है, बैच सेल होती है, फिर एक होती है कॉन सेल होती है, फिर एक होती है एस एस सेल होती है। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं। तो आज हम करने क्या वाले हैं, आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो बैच नाम की सेल होती है, हम लोग उसमें स्क्रिप्टिंग करेंगे। क्यों करेंगे, क्यों जरूरी है, देखिए होता क्या है कि सपोज ये आपका क्या है, टर्मिनल है। आप टर्मिनल पे जाएंगे, आप बोलेंगे मुझे क्या करना है, पीडब्ल्यूडी करना है, यानी कि प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी करना। फिर तुम्हें क्या करना है, सीडी करना है। सीडी करके आपको किसी एक फोल्डर में जाना है। ठीक है, वहां पे जाके आपको क्या करना है, लिस्ट करना है डायरेक्टरीज को। और लिस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, उस डायरेक्टरी को क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक, इतना सारा कुछ आपको काम करना है। तो आप अभी अगर करने जाएंगे तो आपको मैनुअली करना पड़ेगा, वन बाई वन। ऐसे करेंगे, इससे क्या होगा कि आपका टाइम का वेस्टेज होगा। ठीक है, दूसरी चीज ये होगी इसमें कि आपको ये चीजें एक एक करके मैनुअली करनी पड़ जाएंगी। ठीक है, और तो हम क्या करने वाले हैं कि ये आपको खुद से करनी पड़ेंगी। देखिए जब आप बैच स्क्रिप्टिंग करेंगे, यानी कि हम लोग क्या करेंगे कि ऐसी स्क्रिप्ट तैयार कर देंगे। मतलब एक ऐसा एक पेपर हम तैयार करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, एक लैंग्वेज लिखेंगे जिसमें हम ये बोल देंगे अपने शेल को, ये बोल देंगे तुम एक काम करना, तुम पहले पीडब्ल्यूडी करा देना, फिर आप तुम क्या करना, सीडी करा देना, फिर क्या करना, एलिस करा देना, फिर ये तुम्हारा जो रिमूव कमांड ये करा देना। यानी कि हमने सारे कमांड्स को, सारे इंस्ट्रक्शंस को एक जगह सेव करा के हमने इसको सेल को दे दिया। सेल क्या करेगा, इनको ऑटोमेटिकली अपने आप क्या करेगा, परफॉर्म करा देगा। इससे क्या होगा, हमारा टाइम बच जाएगा, हमें मैनुअली वन बाई वन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो चीज़ों को ऑटोमेट करने के लिए, टाइम बचाने के लिए हमें क्या करना होता है, हम बैच स्क्रिप्टिंग सीखते हैं। ठीक है, सपोज आपको बहुत सारे कमांड्स या बहुत सारे प्रोसेसेस चलाने हैं, बहुत सारे टास्क आपको परफॉर्म करने हैं, आप क्या करेंगे, सिंपल से एक स्क्रिप्ट लिखेंगे और अपने सेल को दे देंगे। सेल क्या करेगा, उन्हें एग्जीक्यूट करवा देगा। तो इस वजह से बैच स्क्रिप्टिंग जरूरी होती है। अब देखिए आप सोचेंगे कि स्क्रिप्टिंग तो हम और भी जगह करते हैं, जैसे आप वीएस कोड वगैरह में करते होंगे, पाइथन प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, आप जावा करते हैं। ठीक है, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं, आप इनको क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। अगर हम इनका यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, सीधा इनसे हम केवल एक पूरा सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं। और हम शेल में क्या करने जा रहे हैं, हम चीज़ों को ऑटोमेट कराने जा रहे हैं। डायरेक्टली हम लोग सेल से हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पे हम लोग बैच स्क्रिप्टिंग करने वाले हैं। तो देखिए आज हम क्या करेंगे, अपनी फर्स्ट स्क्रिप्ट लिखेंगे। इस स्क्रिप्ट में हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, एक सिंपल सा आउटपुट प्रिंट कराएंगे कि हेलो दिस इज माय फर्स्ट स्क्रिप्ट। ठीक है, ये प्रिंट कराएंगे। प्रिंट कराने के बाद में जब हम ये क्या करेंगे, इसको सबसे पहले देखिए हमारा इसमें काम क्या रहने वाला है, जो हमारा पहला काम रहने वाला है, पहला काम ये है कि हम लोग क्या करेंगे, अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन करेंगे। टेक्स्ट एडिटर पे जाके स्क्रिप्ट लिखेंगे। फिर दूसरा काम रहने वाला है कि हम क्या करेंगे, उसको एग्जीक्यूटेबल बनाएंगे, यानी कि रीड राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन उसे दिलाएंगे। देने के बाद हम क्या करेंगे, तीसरा नंबर पे एग्जीक्यूट करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। बात लिनक्स पे गए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपने एडिटर पे जाएंगे। कैंसिल करा इसे, फर्स्ट स्क्रिप्ट है अभी भी, इसको कट कर दे रहे हैं। टर्मिनल पे गए, प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, इसे क्लियर करेंगे। सबसे पहले क्लियर किया, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल करेंगे, एल एस हाइफन। मैंने ये फाइल बना रखी है, इस वजह से यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसे रिमूव कर देंगे। सबसे पहले क्लियर किया, मैं पे आर एफ माइन आर एम माइनस आर एफ, आर एफ यहाँ पे क्या दिलेंगे, इसे कट करके मैंने दिया फर्स्ट स्क्रिप्ट, मैंने एंटर कराया, इसको मैंने रिमूव कर दिया। देखिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग अपने टेक्स्ट एडिटर पे जाएंगे। इसे कैंसिल किया, यहाँ पे इसे ओपन करा, नया एडिटर ओपन करा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हम अपनी स्क्रिप्टिंग करने जाएंगे तो सबसे पहला जो चीज़ होती है वो हमें होता है कि हमें यहाँ पे सबसे पहले हैशटैग का और इसका सिंबल बनाना होगा। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग सी बैंक। ठीक है, यानी कि हम ये बताने जा रहे हैं कि हम लोग स्क्रिप्टिंग करने जा रहे हैं अपने सिस्टम को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाथ देंगे बिन स्लैश बैश, यानी कि हम लोग कौन सी स्क्रिप्टिंग करने जा रहे हैं, बैश स्क्रिप्टिंग करने जा रहे हैं। एंटर किया, अब देखिए ये ब्लू कलर का हो गया। ठीक है, यानी कि सारी चीज़ें सही हैं यहाँ तक। फिर हमें मैसेज प्रिंट कराना है, इको कराएंगे हम लोग। यहाँ पे देंगे दिस इज माई फर्स्ट स्क्रिप्ट। ठीक है, मैंने क्या करा दी, क्लोज करके
इसको हम क्या करेंगे, सेव करा देंगे। हम यहाँ पे सेव कराएंगे विदाउट एनी एक्सटेंशन। हम क्या करेंगे, सेव कराएंगे। यहाँ पे जो पूरा पाथ है, इस पूरे पाथ को हम क्या करेंगे, इरेज कर देंगे। यहाँ पे डाल देंगे फर्स्ट स्क्रिप्ट, फाइल का नेम, और सेव कर देंगे। अब देखिए हमने इसको क्या करा, सेव कर दिया। हम लोग अपने टर्मिनल पे आएंगे, कंट्रोल C प्लस प्लस, इसे जूम किया मैंने, इसे कट कर देना एक बार। यहाँ पे गए, इसको फुल कर लेना है। ठीक है, इसको एक बार क्या करना है, प्लस 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 कर देना है। यहाँ पे मैंने इसे क्या करा, क्लियर करा। क्लियर करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, अब वो इसमें हम लोग एक बार चेक करेंगे कि मेरी फाइल क्रिएट हुई कि नहीं। पहले साइफन एल किया, तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये जो फर्स्ट स्क्रिप्ट नाम की फाइल है, ये मैंने अभी क्रिएट करी है। तो देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है। यहाँ पे मुद्दा ये है कि ये जो हमारी फाइल है, इसमें देखिए जो परमिशन है वो कौन सी है, रीड राइट की है, किसके पास, ओनर के पास है। ओनर के पास रीड राइट की है, ग्रुप के पास रीड राइट की है, और अदर यूजर के पास किसकी हैं? केवल रीड की है। हम लोग इसको एग्जीक्यूटेबल बनाएंगे, यानी कि जो ओनर होगा, ओनर क्या करेगा, एग्जीक्यूट भी कर ले, रीड राइट और एग्जीक्यूट। और इसको जो ग्रुप होगा, ग्रुप को हम देंगे रीड और एग्जीक्यूट की, और अदर यूजर को रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन दे देंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, परमिशन चेंज करेंगे। सबसे पहले क्लियर कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कमांड डालेंगे, तो यहाँ पे देंगे सी एच मॉड, परमिशन चेंज करेंगे। और सेवन, सेवन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कि जो हमारा ओनर होगा, ओनर के पास कितनी परमिशन हो जाएंगी, तीनों परमिशन हो जाएंगे, रीड और राइट और एग्जीक्यूट की भी। क्यों सेवन, सेवन क्यों दिया, क्यों, देखिए ट्रिपल वन हो जाएंगे, सेवन को बाइनरी में कन्वर्ट करें ट्रिपल वन, यानी कि रीड के लिए वन, राइट के लिए वन, और एग्जीक्यूट के लिए वन, तीनों स्विचेस को हमने क्या कर दिया, ऑन कर दिया। यानी कि वन से क्या हो गया ऑन, जीरो से क्या हो गया ऑफ हो गया। फिर हम लोग ग्रुप को देंगे फाइव, फाइव का मतलब क्या हो गया, वन जीरो वन, यानी कि रीड को किसको दिया मैंने, वन दिया, रीड हो जाए, राइट को मैंने जीरो दिया, राइट वाला फ्लैग बंद हो जाए, और एग्जीक्यूट को वन के मैंने क्या करा, वन कर दिया, यानी कि ग्रुप को क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट की मिल जाएगी परमिशन, अदर यूजर को भी सेम परमिशन मिल जाएगी। मैंने फाइल का नेम दे दिया फर्स्ट स्क्रिप्ट, और एंटर करा दिया। अब एक बार फिर से चेक करते हैं। यहाँ पे एल एस हाइफन एल किया, एंटर किया। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट फाइल जो थी हमारी, ये फर्स्ट स्क्रिप्ट, इस पे चले गए। यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर की हो गई, क्यों ग्रीन कलर की हो गई, इसका मतलब आपको पता होगा और आपने पुराने लेक्चर्स अटेंड करे। तो देखिए यहाँ पे जो मेरा ओनर है, ओनर को कितनी परमिशन मिल गई, यहाँ पे इससे मिल गई रीड और राइट और एग्जीक्यूट की। जो ग्रुप है, ग्रुप को कितनी मिल गई, रीड और एग्जीक्यूट की, और इसको कितनी मिल गई, रीड और एग्जीक्यूट की अदर यूजर को। तो हुआ क्या है यहाँ पे, यहाँ पे जो ग्रीन कलर ये बन के आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, एस यू आई डी और एस जी आई डी वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, उसकी वजह से आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि एग्जीक्यूटेबल बन गई ये फाइल। अब इस फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग। मैंने क्लियर किया, एंटर किया। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब डॉट स्लैश लगा देंगे। इसका मतलब होता है कि हम लोग इसको एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, सिस्टम को हम ये बता रहे हैं कि हम इस फाइल को एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। किसे करने जा रहे हैं, फर्स्ट स्क्रिप्ट। मैंने क्या करा, एंटर करा दिया। ठीक है, जैसे मैंने इस फाइल को एंटर करा, इसने तुरंत क्या करा, इसको एग्जीक्यूट कर दिया। उसमें जो इको वाला था, जो उसमें बताया गया था कि जैसे फाइल एग्जीक्यूट होगी तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा, दिस इज माई फर्स्ट स्क्रिप्ट। तो आज केवल हम लोग यही करने वाले थे, और हमने क्या करा, इसे परफॉर्म करके देख लिया है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये हमारी पहली स्क्रिप्ट थी, हमने इसको रन कराया। अब आगे आने वाले लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, और भी नई नई चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है।